A very good morning, all of you. Class 8th, subject Social Studies, History, Chapter 3rd, The Ruling Countryside. हम चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे. नाउ ओनली वन टॉपिक इज़ रिमेनिंग, दैट इज़ द ब्लू रिबेलियन. अब ये जो ब्लू रिबेलियन है इसके बारे में हम बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक अ शॉर्ट रिविज़न. हम देख लेते हैं पहले हमने क्या पढ़ा था. देखो हम पढ़ चुके हैं. सबसे पहले मुनरो सिस्टम हो चुका है एंड ऑल वाज नॉट वेल एंड डज कलर हैव हिस्ट्री. वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो एंड व्हाट वाज द इंडियन इंडिगो. आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू. मैंने आपको पहले ही सारा जो था एक्सप्लेन कर दिया था. इंडिगो क्या होता है, इंडिगो प्लांट क्या होता है, और इसी की वजह से जो ये ब्लू रिबेलियन है ये स्टार्ट होगा. देखो ब्लू रिबेलियन जो स्टार्ट हुआ था उसकी स्टार्टिंग वाली बात बता दूँ. इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट द वर्कर्स हार्वेस्टिंग इंडिगो इन अर्ली 19th सेंचुरी इन बंगाल. ठीक है, 19th सेंचुरी की बात है ये. जब सारे फार्मर्स हैं, इसमें देखो पीजेंट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, जो इंडिगो है उसकी प्लांटिंग कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं. सुनाओ अब क्या था. जो रियोट्स थे, देखो रिबेलियन क्या होता है. रिबेलियन होना या रेवोल्यूशन का होना, ये सब होने के लिए कुछ सिचुएशंस होती है, कुछ कंडीशंस होती है. वो कंडीशंस जब तक क्रिएट नहीं होगी तब तक कोई भी रेवोल्यूशन या रिबेलियन नहीं हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ जो कंडीशन है वो कौन कौन सी थी जिसकी वजह से जो रियोट्स थे उनको ये रिबेलियन करना पड़ा. अब देखो रियोट्स क्या थे हम देख चुके हैं. जो रियोट्स थे वो क्या था, पहले आपने भी देखा हुआ है. जो किंग थे, ठीक है, इन्हीं किंग्स को क्या कर दिया था, ज़मींदार में कन्वर्ट कर दिया था. और जो पीजेंट्स थे उन पीजेंट्स की क्या कर दी थी, ज़मीनें लेके इनको दे दी थी. वो जो लैंड थी ना उनकी, वो सारी लेकर के इन लोगों को दे दी थी. ठीक है, अब क्या होगा, ये ज़मींदार क्या कर रहे थे, ये एक्सप्लॉइट करने लग गए और इन्होंने किसी भी तरह का अपना जो रोल था वो पे नहीं किया और कोई भी कंट्रीब्यूशन इन्होंने नहीं किया था किस चीज़ में, कल्टीवेशन की रिफॉर्मिंग करने में. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इनको हटा दिया. ठीक है, ज़मींदार हट गए और इनकी जगह पे कौन आ गए, जो पीजेंट्स थी उनको उनकी ज़मीनें जो थी वो वापस दे दी और उनको बना दिया क्या, रियोट्स. ठीक है, अब जो ये रियोट्स थे, इन रियोट्स ने क्या किया, ये वाली जो सिस्टम था इस सिस्टम को बोला जाने लग गया रियोतवारी. इससे पहले क्या था, महलवारी, जो ये ज़मींदार वाला था. अब जो रियोतवारी आ गया, अब कंडीशंस ये हो गई थी कि टैक्सेस तो कलेक्शन वगैरह सब ऐसा ही सेम चलेगा जैसा पहले चल रहा था. लेकिन अब यहाँ पे जो रियोट्स थे उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स जो थी वो आ रही थी. अब वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी थी, ये देखो. इंडिगो जो प्लांट है उससे क्या किया जा रहा है, इनको फैक्ट्री में ले जाया जा रहा है. यहाँ से मतलब जो कल्टीवेशन जहाँ पे होता था फील्ड से लेके जा रहे हैं इसको. ठीक है, ये वहाँ पे पाउडर बनाया जाता था जो प्लांट्स होते थे उनका. ठीक है, इन्हीं ब्लॉक्स के अंदर. बहुत मुश्किल होता था ये काम. अब ये देखो इंडिगो यहाँ पे रेडी हो चुका है, रेडी फॉर सेल. हेयर यू कैन सी द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन. ये लास्ट स्टेज है. देखो इसमें पाउडर बनाया जा रहा है और ये बॉक्सेस जो होते हैं उनमें फिल कर दिया जाता था और फिर आगे ताकि उसको क्या कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं. नाउ द ब्लू रिबेलियन हमें देखना है. तो जो ब्लू रिबेलियन था उसकी कंडीशंस मैं बता रही थी आपको. जो रियोट्स को आई थी वो सारी प्रॉब्लम्स जो रियोट्स फेस कर रहे थे और जिसकी वजह से उन्होंने रिबेलियन करने का सोच लिया था. फर्स्ट वाज
इनकम फ्रॉम इंडिगो वॉज लेस। अब जो इनकम थी ना इंडिगो से आने वाली वो लेस थी। देखो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ब्रिटिशर्स यहाँ से जो रॉ मटेरियल या कोई भी इंडिया से जो चीज़ लेकर जाते थे, जो एक्सपोर्ट करते थे, कहाँ पे, इंग्लैंड में, ठीक है। तो वो क्या करते थे, वहाँ पे उन चीज़ों को बहुत हाई रेट में सेल आउट करते थे। तो ब्रिटिशर्स को क्या हो रहा है, अर्निंग हो रहा है, प्लस यहाँ से ये बहुत ज़्यादा कम रेट में लेकर जाते थे, बहुत लो प्राइस में लेकर जाते थे। तो यहाँ से भी इनको क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, यानी कि प्लस। तो अब यहाँ से भी इनको अर्निंग हो रही है, यहाँ से भी इनको अर्निंग हो रही है, तो ब्रिटिशर्स को तो बेनिफिट ही बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो पीजेंट्स हैं उनको वो क्या कर रहे हैं, लॉस में जाते जा रहे हैं। ये चीज़ जो थी वो बहुत प्रॉब्लमेटिक वाली थी, बहुत दिक्कत वाली थी, ठीक है। अब देखो इस वजह से क्या हुआ, जो रिबेलियन है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। सेकंड जो रीज़न है दैट वाज लैंड बिकेम इनफर्टाइल अनसूटेबल फॉर ग्रोइंग राइस क्रॉप। और इस वजह से क्या हो रहा था, जो देखो ड्रॉट हो जाता है, कभी नेचुरल डिज़ास्टर्स आ जाते हैं, कभी बहुत सी प्रॉब्लम्स जो होती है पीजेंट्स को फेस करनी होती है। तो यहाँ पे जो राइस क्रॉप करने के लिए ज़मीन थी, जो सोइल थी, वो क्या कर रही थी, अनफर्टिलाइज होती जा रही थी, तो उसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी उनको। थर्ड जो पॉइंट था वो ये था, जो मेजर इसका रीज़न था रियोट्स का रिबेलियन करने के पीछे, वो था कल्टीवेटर्स गॉट ट्रैप्ड इन नेवर एंडिंग लोन साइकिल, ठीक है। अब ऐसा लोन साइकिल जो है वो बन गया है। देखो लोन साइकिल समझो इसको, जो ब्रिटिशर्स थे पीजेंट्स से क्या कर रहे हैं, वो टैक्स ले रहे हैं, ठीक है। पीजेंट्स मतलब रियोट से क्या कर रहे हैं, वो लोग टैक्स ले रहे हैं, ठीक है। कौन, ब्रिटिशर्स। अब यहाँ पे अगर कोई पर्सन टैक्स नहीं पे कर सकता तो उसको लोन दिया जाता था। मतलब आप ब्रिटिशर से लोन ले लो और फिर आप टैक्स पे कर दो। अच्छा, आप जो लोन लोगे उस पे इंटरेस्ट भी होगा। अगर आप ब्रिटिशर से नहीं ले रहे हो तो भले किसी और से भी ले रहे हो तो भी लोन ले करके टैक्स पे करना है। अब ये सिचुएशंस थी, जो किसान थे, पीजेंट्स थे, वो ऑलरेडी इतने पुअर थे और फिर उनको जो अर्निंग हो रही थी वो भी बिल्कुल नहीं हो रही थी। तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी, प्रॉब्लम इज़ दैट यहाँ ये लोग लॉस में जाते रह रहे हैं। अब इनके लॉस में जाने की वजह से इनका जो लोन है वो इन पे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। अब ये लोन बढ़ने की वजह से जो किसान थे वो डिस्टर्ब हो गए थे, ठीक है। तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अब इतना अगर किसी के साथ में टॉर्चर होगा तो फ्रस्ट्रेशन होगी, तो ये फ्रस्ट्रेशन कैसे न कैसे तो निकलनी थी। तो सारे जो रियोट्स थे उन सब ने क्या कर दिया, एक साथ जो था रेवोल्ट कर दिया। अब जो ये पीजेंट्स थे, इनके रेवोल्ट करने के बाद में, पीजेंट बोलो आप रियोट्स बोलो एक ही बात है, तो इनके ये सब करने के बाद में जो ब्लू रिबेलियन था वो स्टार्ट हो गया। इन द मार्च, रिमेंबर दिस डेट, इन द मार्च 1859 अ रिबेलियन ब्रोक अ बंगाल। अब बंगाल में ये ज़्यादा हुआ था, सबसे पहले स्टार्टिंग जो थी वो बंगाल से हुई थी। और बंगाल में क्या हो गया, द रिबेल्स वर द इंडिगो कल्टीवेटर्स। इन्होंने क्या कर दिया, दे स्टार्टेड द रिबेलियन एंड दैट रिबेलियन कॉल्ड ब्लू रिबेलियन। उसको ब्लू रिबेलियन बोला जाने लग गया। क्यों बोला जाने लग गया, क्योंकि इंडिगो क्या था, ब्लू पाउडर ही तो था, जो नील हम यूज़ करते हैं, जो डाई करने के लिए यूज़ होती थी कपड़ों को, उसी से रिलेटेड तो था, वही तो ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था मैटर। तो लोगों ने क्या किया, किसानों ने एक रेवोल्ट स्टार्ट कर दिया।
अब देखो जब ये रेवोल्ट स्टार्ट हो गया तो इस रेवोल्ट की इन्फॉर्मेशन जो थी वो चली गई कहाँ पे, इंग्लैंड पहुँची। इंग्लैंड में क्वीन विक्टोरिया जो थी उसके पास में ये इन्फॉर्मेशन पहुँची। अब क्वीन को जब ये चीज़ पता चली कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो हैं उनके इस तरह के रेवेन्यू के सिस्टम की वजह से वहाँ पे किसानों ने क्या कर दिया है, इस तरह का रिवोल्ट कर दिया है और बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। देखो वाकई में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत लोग शांत होने को तैयार नहीं थे। जो पीजेंट्स थे वो बिल्कुल चुप होने को तैयार नहीं थे क्योंकि उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। खाने के लिए कुछ नहीं था, घर में भी कुछ नहीं था, उनके पास में अर्निंग कुछ हो नहीं रही थी, टैक्स ऊपर से और देने पड़ रहे थे और जो लोन उन्होंने लिया था उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा था, वो भी बढ़ता ही जा रहा था। तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो किसान जो थे वो बिल्कुल चुप होने वाले नहीं थे। तो ब्रिटिशर्स को एहसास हुआ कि अगर इस तरह से ये लोग प्रोवोक रहे, ठीक है, और इतना ही ओपोज़ करते रहे तो ब्रिटिशर्स को भागना पड़ जाएगा। कहाँ से, इंडिया से, ठीक है। काश ऐसा हो जाता तो इतनी जो सफ़र किया है सब ने वो नहीं करना पड़ता, 1 सेंचुरी पहले ही इंडिया जो है वो आज़ादी ले लेता। 1859 की बात है ये, मीन्स जो रेवोल्यूशन हुआ था फर्स्ट फ्रीडम फाइट का, उस फाइट के बाद, मतलब फ़र्स्ट फ्रीडम फाइट जो हमारा हुआ था, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, उस वक्त के बाद का ये ब्लू रिबेलियन है जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि गांधी जी इससे जुड़ेंगे आगे चल के। तो वो हम देखेंगे कि कैसे वही सिचुएशन सब आने वाली है। तो अब देखो क्वीन विक्टोरिया को जब ये चीज़ पता चली कि ब्रिटिशर्स को भागने की नौबत आने वाली है, तो क्वीन विक्टोरिया शी ऑर्डर्ड मजिस्ट्रेट टू बारासात। ये बारासात जो है ना वो एक जगह का नाम है बंगाल में, वेस्ट बंगाल में एक जगह का नाम है बारासात। बारासात के मजिस्ट्रेट को क्या किया, क्वीन विक्टोरिया ने ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर क्या दिया, टू इशू एन ऑर्डर विच स्टेट्स दैट रियोट्स वुड नॉट बी फोर्स्ड टू एंटर इनटू इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स। अब बात क्या थी, इंडिगो के कॉन्ट्रैक्ट्स कर रखे थे, जो पीजेंट्स थे उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए थे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से देखो आप जो अगर आप किसी को साइन करके दे देते हो ना तो आपको वो फॉलो करना पड़ता है एज़ पर लॉ। तो यहाँ पे बात ये थी कि ब्रिटिशर्स को ये बात समझ आ गई थी कि अगर हमें यहाँ रहना है तो इन रिबेलियंस को क्या करना होगा, ख़त्म करना होगा, या इस रिबेलियन को ख़त्म करना होगा। तो अब कंडीशन ऐसी हो गई थी, तो क्वीन विक्टोरिया ने ऑर्डर दिया ये कि जो रियोट्स हैं जो कैपेबल नहीं है टैक्स पे करने के लिए, उनको फोर्स नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब कंडीशन ऐसी हो गई थी, जो रियोट्स थे उन तक मैसेज कुछ अलग ही पहुंचा। इसने तो ऑर्डर दिया था कि किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा, जो कैपेबल नहीं है उनको फोर्स नहीं करना है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कि उनको टैक्स देना पड़े, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये हो गई थी कि इन लोगों तक मैसेज जो था वो गलत पहुंच गया था। अब वो मैसेज क्या पहुंचा था, वो मैसेज पहुंचा कि अब उन्हें कभी भी जो इंडिगो है वो किसी भी तरह का जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कैंसिल हो गए हैं और अब उन्हें इंडिगो जो है वो प्लांटेशन करने की या उसका कल्टीवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बिल्कुल ही उल्टा मैसेज चला गया है, तो अब समझ सकते हैं ब्रिटिशर्स के ऊपर क्या बीत रही होगी, ठीक है। अब क्या हुआ, इस वजह से अब ब्रिटिशर्स ने कहा नहीं, एक लिमिटेड टाइम था, तो रिबेलियन जो थे वो क्या हो गए, और ज़्यादा भड़क गए, प्रोवोक हो गए, क्योंकि उनको ये था कि क्वीन विक्टोरिया ने ऐसा ऑर्डर दिया है तो इसको फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा है। क्वीन विक्टोरिया ने तो ऑर्डर कुछ और दिया था कि फ़ोर्स नहीं किया जाना चाहिए, जब होगा तब वो लोग दे देंगे। और इनको रियट्स को क्या लगा कि हमें कभी भी लाइफ में या फिर फ्यूचर में
किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को मानने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई टैक्स या रेवेन्यू पे करने की ज़रूरत है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, सेटअप ऑफ कमीशन, एक सेटअप लगाया गया। किस चीज़ का सेटअप लगाया गया, कमीशन का। ठीक है, कमीशन कौन सा कमीशन, इंडिगो कमीशन। एक इंडिगो कमीशन जो था वो बनाया गया। इंडिगो कमीशन में क्या था, देखो कमीशन क्या होता है, जिसमें कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, एक कुछ लोगों का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन और पीपल ग्रुप, या फिर कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो किसी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, क्योंकि उनको ऑर्डर हुआ था कि उन्हें क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है कि आखिर ये जो ब्लू रिबेलियन हुआ है वो क्यों हो गया, ऐसे कैसे हो गया और कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, एंड हु इज़ इन द गिल्टी। अब क्या हुआ, एन इंडिगो कमीशन वॉज सेटअप टू लुक इनटू द मैटर। ठीक है, नाउ दे इंक्लूडेड सम पॉइंट्स। अब क्या हुआ, उनको क्या समझ आया जब इन्वेस्टिगेशन हुआ उसके बाद में, फर्स्ट प्लांटर्स वर फाउंड गिल्टी। प्लांटर्स जो थे उनको वो क्या हो गए, वो गलत थे, ये उनको पता चल गया। अब क्या गलत थे, क्या गलती की थी उन्होंने, प्लांटर्स वर फोर्सिंग रियोज टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। अब जो प्लांटर्स थे वो ज़बरदस्ती क्या कर रहे थे, वो फोर्स कर रहे थे रियोज को। ठीक है, वो क्या कह रहे थे, वो रियोज को ज़बरदस्ती फोर्स कर रहे थे कि रियोज को क्या करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉलो करना पड़ेगा और टैक्स है वो जो देना पड़ेगा। ज़बरदस्ती कर रहे थे इसलिए तो रिबेल हुआ, वरना नहीं होता। नाउ अब क्या हुआ, इसके बाद में इंडिगो कल्टीवेशन वॉज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रियोज। और ये भी समझ आ गया था उनको कि जो इंडिगो कल्टीवेशन है वो उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है, क्योंकि हम देख चुके हैं पहले कुछ पॉइंट्स जो थे वो क्या सिचुएशंस हुई थी। सिचुएशन में ये भी था ना, इनकम फ्रॉम इंडिगो वॉज लेस, इनकम जो हो रही थी वो बहुत कम थी, तो उनके लिए किसी भी तरह से फ़ायदेमंद नहीं थी और सूटेबल नहीं थी। तो अब क्या हुआ, रियोज वर आस्क्ड टू फुलफिल द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। अब हुआ ये कि रियोज को मनाया गया, जो कमीशन बैठा था, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, रियोज को मनाया। किस चीज़ के लिए, उनको ये समझाया गया कि देखो अभी तो जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जो आपने फिल कर दिए हैं, एक बार साइन हो गए हैं, देन यू हैव टू फॉलो दैट अकॉर्डिंग टू लॉ। आपने जो कॉन्ट्रैक्ट एक बार बना लिए हैं, साइन कर दिए हैं, वो आपको पूरे करने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्या है, लॉ है। अब लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप लॉ को ब्रेक करते हो देन यू विल गेट पनिशमेंट। तो रियोज जो थे वो इस चीज़ को मान गए कि ठीक है। उनको मानने के लिए एक और कंडीशन रखी गई, वो ये थी कि आप अभी जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं वो मान लो, लेकिन फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रैक्ट आप मत करना। उनको करने के लिए या फ्यूचर में अगर, बट दे गॉट द राइट टू रिफ्यूज़ इंडिगो कल्टीवेशन इन फ्यूचर। आपको फ्यूचर में क्या है, इंडिगो कल्टीवेशन करने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको ज़बरदस्ती नहीं करवाए जाएंगे, ठीक है, मतलब किसी भी तरह की ज़बरदस्ती नहीं होगी। किसके साथ, टुवर्ड्स रियोज यानी कि पीजेंट्स। नाउ आफ्टर द रेवोल्ट द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो केम टू एन एंड इन बंगाल। अब क्या हो गया, बंगाल में क्या हो गया था, ये जो रियोत वाला चल रहा था मैटर, ये क्या हो गया, इसमें ख़त्म हो गया। कहाँ पे, ये रियोस वाला जो रेवोल्ट हुआ था ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया। कहाँ पे, इन बंगाल।
अब बंगाल के बाद क्या हो गया, नाउ एंड शिफ्टेड टू बिहार। अब ये कहाँ शिफ्ट हो गया है, बिहार में शिफ्ट हो गया है। हम सिर्फ ये बंगाल की बात कर रहे हैं, जो बंगाल में ब्लू रिबेलियन हुआ था उसकी। अब वहाँ से वो शिफ्ट हो गया बिहार में जा कर के, ठीक है। अब क्या हो गया, बिहार में जब ये हुआ था तो बिहार में आपने सुना भी होगा गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट, आंदोलन, ठीक है। ये वही था चंपारण वाला मैटर जो बहुत बड़ा इशू बना था, जिसके आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और इंडियन की जो डिमांड्स थी वो माननी पड़ी, ठीक है। तो ये पूरा चंपारण वही है जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था। और गांधी जी के जुड़ने के बाद में अर्लियर टाइम में ऐसा था, ब्रिटिशर्स को उस केस की तरफ ध्यान देना पड़ता था। आप जो सीनियर क्लासेस होगी, जैसे 9th है, 10th है, उसमें आपको बहुत सारे ऐसे मूवमेंट और रेवोल्यूशंस देखने को मिलेंगे। अगर गांधी जी ने उसमें इन्वॉल्वमेंट किया है अपना, तो उसकी वजह से, अपनी प्रेजेंस की वजह से ब्रिटिशर्स को ध्यान देना पड़ा था, ठीक है। तो ये था पूरा हमारा ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर द कंडीशन। नाउ अभी हमने इस चैप्टर में कितना कुछ कर लिया है, हमने पढ़ लिया है रेवेन्यू, परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस वाला। फिर हमने पढ़ लिया महलवारी, जिसमें ज़मींदार बनाए गए थे, तालुकदार बनाए गए थे और उन्होंने किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा रियोतवारी, फिर हमने पढ़ा इसमें क्रॉप्स, ठीक है, और फिर हमने पढ़ा इंडिगो, और इंडिगो के बाद में इसी से रिलेटेड द ब्लू रिबेलियन। तो ये पूरा चैप्टर में था, ठीक है। नाउ इट्स इनफ फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू in the next video with a new chapter. Till then, take care of yourself and thank you for the watching.